हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। जैसे कि आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी वीडियोस आती रहती हैं। लेकिन आज मुझे एक ऐसा कमेंट आया जो मेंटल हेल्थ से जुड़ा था। मेरे चैनल पे बहुत सारी मेंटल हेल्थ से जुड़ी भी वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं फिर से कुछ मेंटल हेल्थ पे वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो हम मेंटल हेल्थ पे वर्क कर सकते हैं। अगर हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है तो हम फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ी है। अगर आपका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, आप ठीक तरह से सोच नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो आप अपनी हेल्थ के बारे में कैसे सोच सकते हो? कभी भी नहीं सोच सकते हो। अगर आप अपनी हेल्थ से परेशान हो तो आप अपने दिमाग में अच्छी सोच, अच्छा माइंड, अच्छा रास्ता कैसे निकाल सकते हो लाइफ के लिए? बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। तो इसीलिए ये दोनों चीजें जरूरी है। फिजिकली और मेंटल हेल्थ का तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। हमने फिजिकली हेल्थ पे बहुत वर्क किया है, आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया जिसके लिए मुझे लगा कि मुझे मेंटल हेल्थ पे फिर से काम करना चाहिए। लाइफ में मेंटली इतना स्ट्रेस है आजकल हर किसी की लाइफ में कि हर कोई परेशान है और हर कोई अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। कोई मेडिटेशन के थ्रू कर रहा है, कोई मेडिसिन के थ्रू कर रहा है, कोई खुद में ही इतना लीन हो गया है और कोई बाहर की दुनिया में मतलब खुद को ढूंढ रहा है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन। कुछ पॉइंट्स जो मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं, जो मुझे लगता है कि अगर ये एप्लीकेबल हम अपनी जिंदगी में कर लें तो शायद हम अपनी मेंटल हेल्थ को जल्द से जल्द इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ चीजें, कुछ उसूल, कुछ नियम, कुछ कानून अपनी जिंदगी में बना लेने चाहिए दोस्तों, अगर अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है तो कुछ जो जिंदगी से मैंने सीखा है, अपनी मेंटल हेल्थ को मैंने भी फेस किया है प्रॉब्लम्स को। अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ, जैसे आप मुझे जानते हो, सेम ही उसी तरीके से मैं एक इंसान भी हूँ। और मेरे लाइफ में भी सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में होते हैं। फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस के चलते ही मैंने सब चीज़ें सीखी हैं लाइफ से। और सीखते सीखते मैं आप सबसे शेयर करने लगी वो सब चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं, उनका मैंने किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला है, वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करती चली गई, जो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। मेरा ज़िंदगी का मकसद अभी क्या है कि बस मैं आप सब तक एक अच्छी मेंटल हेल्थ दे सकूँ, एक अच्छा फिजिकल हेल्थ दे सकूँ। और जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, बढ़िया तालमेल जब बैठ जाता है ना, तो लाइफ रॉक ऑन हो जाती है। और मैं चाहती हूँ आप सबकी भी लाइफ एकदम रॉक ऑन हो जाए, बिल्कुल एकदम मस्त हो जाए। कुछ रूल्स मैं आपसे बताना चाहती हूँ। दो चीजें अपनी जिंदगी में एक तो डाल लो। एक तो एक डायरी, जिसमें आप, अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसमें सब कुछ लिख सके। मैं बहुत समय से डायरी लिख रही हूँ। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है, पता है लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है सबसे ज़्यादा, कि हम बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। हमारे पास कोई है नहीं जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें। कोई भी नहीं है, सच में किसी के पास भी नहीं है। ऐसा मत सोचो कि आपके पास नहीं है। हर कोई अकेला अपनी लाइफ सरवाइव कर रहा है, और मुझे लगता है वही एक अच्छा तरीका है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। अगर आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई भी नहीं है आपसे बात करने के लिए, एक डायरी उठाओ और सारी बातें इसमें लिखो। ये कुछ मना ही नहीं करता है, कुछ कहता ही नहीं कि बस और मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी बातें। ये कुछ भी नहीं कहती है। जितना मर्जी लिखो, आपको इतना अच्छा फील होगा। एक बार ये लिखने की हैबिट डालो, स्पेशली नाइट में, रात को। अक्सर सोते हुए हमारे माइंड में बहुत सारे खचर पचर चलता रहता है और हमें रात को अच्छे से नींद नहीं आती है। लेकिन अगर आप रात को अपना वो सारा कचरा, अपनी नेगेटिव थॉट्स अपनी उस डायरी में लिख दोगे, आई एम डैम श्योर आपको रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत पीसफुल आएगी और बहुत एक स्माइल के साथ आप सोओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। बुक्स जो होती है ना, वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। वो कभी कुछ भी नहीं मांगती है। नो डिमांड्स एंड नो कंप्लेन्स। मुझे ये लाइन बहुत पसंद है बुक्स के लिए।
तो बुक्स क्या होती है, हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है। हिंदी, इंग्लिश, जिस भी टॉपिक पे आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, अगर आपको कोई बुक का रिकमेंड करना है कि भाई कौन सा बुक मुझे पढ़ना चाहिए, तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कौन सा बुक आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, जो इजी होता है। जैसे अभी आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो इजीली पढ़ोगे ना, तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ये 2 रूल तो आप बांध दो। फिर एक और तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ। दिमाग में हमेशा ये रखो, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं। कभी कभी हमारे रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि हमारे रिश्तों में कमियां आ जाती हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन ये दुनिया बुरी नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं, समय पे आपकी मदद करते हैं। आप बस मदद मांगो उनसे, बहुत मदद करते हैं लोग, बहुत प्यारे हैं, हर तरह से आपकी मदद करते हैं। कुछ दिन से अभी मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा था, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। मतलब समथिंग, जब आप हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, और लगता है कि यार शिट यार, कुछ ये नहीं होना चाहिए था, और आप ना हेल्पलेस सा फील करते हो, तब कुछ अनजान इंसान भी ना आपके जिंदगी में आके ना आपको 2 पल का सुकून कि आप सही हो जाओगे, बस अभी बस 2 दिन में ही रह गया, अभी आप बिल्कुल सही होने वाले हो, बस 2 दिन की बात और रह गई। तो वो जो दोस्त ने एक लाइन बोली है ना कि आप बिल्कुल सही हो जाओगे, बस 2 दिन की और बात रहेगी, तो आपको इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून। मतलब वो लाइंस आपको ना ऐसा फील कराती है कि हाँ, मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी। कुछ चीजें ना जिंदगी में गांठ बांध लेनी चाहिए कि अपनी तकलीफें ना ज्यादा किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो अपना भी हो, कितना भी क्लोज हो, वो ना पता है मजा ही लेता है यार। मजा नहीं लेता तो, लेकिन हम ना पता है बार 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 अपने जख्म को ना खुद ही कुरेदते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अपनी तकलीफों को अपने अंदर रखने की एक आदत डालो, दूसरी एक हैबिट और डालो। किसी भी इंसान को इतनी पावर मत दो कि वो पूरी तरह से आपको ऐसा लगने लगे ये मेरे बारे में अच्छा बोलता है तो मैं अच्छी हूं, अगर ये मेरे इंसान मेरे बारे में बुरा बोल रहा है तो मैं बुरा हूं। ये अगर पॉजिटिव बोल रहा है मेरे बारे में तो पॉजिटिव है, ये अगर नेगेटिव बोल रहा है तो नेगेटिव है। अगर ये मुझे तारीफ करता है तो मेरे अंदर अच्छाई है, अगर ये मेरी बुराई करता है इसका मतलब मेरे अंदर बुराई है। ये पावर किसी को मत देना, क्योंकि ये पावर देना मतलब अपने आप को कुचल देने वाली बात है। ऐसी पावर जिंदगी में कभी किसी को मत देना। यू आर द बेस्ट, आप अपने लिए परफेक्ट हो, और आपके बारे में आपसे ज्यादा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं जानता, चाहे वो आपका कितना भी क्लोजेस्ट इंसान क्यों ना हो, चाहे कितना भी खास रिश्ता क्यों ना हो आपका। लेकिन जो आपका अपने आप से रिश्ता है ना, वो बेस्ट है। और जो आप अपने आप को समझते हो ना, वो दुनिया में कोई इंसान किसी को नहीं समझता है। अपने मेंटल पीस के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद कदम उठाना पड़ेगा, आपकी कोई मदद नहीं करने का। पहली चीज दिमाग में ये रख लो। इस तरह की हेल्प मांगना बंद करो कि कोई मेरी आके बात सुन ले, कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ दे। नोबडी कैन कम फॉर योर हेल्प। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। अपनी मदद आपको खुद करनी होगी। ये बात लिख कर रख लो, अपने दिमाग में सेट कर लो, अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को बेटर करना चाहते हो। किसी से कोई भी उम्मीद मत रखो। कोई भी इंसान आपके लिए आपसे बेहतर नहीं है। यू आर दी परफेक्ट। अपनी उम्मीदों को अपने तक रखो कि अगर मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तो बस मैं ही कर सकती हूं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। लाइफ में ना आप एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हो ना, जब इतना ज्यादा आप मेंटली परेशान हो जाते हो, लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख के, अपनों से इतनी ज्यादा उम्मीदें रख के, कि एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि बस अब बस बहुत हुआ, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए अब मुझे आपसे। जो है बहुत है, और जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूं। मतलब एक अंदर एक ऐसा सुकून, जो तूफान जो हमेशा हमारे अंदर चलता रहता है ना, कि मुझे ये भी चाहिए, ऐसा भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, जो हमारे सपने होते हैं वो पूरे हो जाने चाहिए। मतलब ऐसा फिर कुछ भी नहीं होता आपका बहुत लंबे समय तक। उसके बाद आपका एकदम बार बार किसी से भीख मांगते मांगते जब आप थक जाते हो ना,
कि हाँ कोई मेरी मदद करे आके, कोई मुझे देखे, मुझे पलट के मुझे अपनाए, मुझे सुने। जब ये सब चीजें बस हो जाती हैं कि बस एक लिमिट, एक लाइन क्रॉस हो जाती है कि अब नहीं मुझे आपसे कोई उम्मीद है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो कितना भी खास हो आपका, उसके बाद जो आपके अंदर शांति आती है ना, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग होती है। जिस पल आपको ये एहसास हो जाए कि इस दुनिया में मेरे से बेहतर मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे खुश करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई एम परफेक्ट, मैं अपनी फेवरेट हूं, ये लाइन बार बार खुद से बोलते रहिए। आपको महसूस होगा कि आप फिर से जीने लगोगे। आपको फिर से वो लम्हा, वो पल याद आएंगे जब हम बड़े होते हैं ना, और हम अपने पेरेंट्स के एकदम बिल्कुल कोजी कोजी एकदम कंफर्टेबल जोन में होते हैं। जो कहो वो विश पूरी हो जाती है, जो चाहो वो मिल जाता है, जो चाहो वो करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। कैसा भी म्यूजिक सुनो, कैसा भी डांस करो, कैसी भी बातें करो, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता मुंह खोलने से पहले कि हाँ सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। वो समय आपको फिर से याद आ जाएगा और आप फिर से वैसे ही जीने लगोगे। आपके अंदर जो तूफान हमेशा चलता रहता था ना, वो एकदम शांत हो जाएगा और आपको एक ऐसा महसूस होगा कि हाँ मुझे इस ही पल की जरूरत थी। चाहे उस वक्त सिचुएशन कितनी भी खराब हो, लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा, आप अंदर से बहुत शांत महसूस करोगे। आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा होगा जो आपको परेशान करेगा। बस एक बार ये उम्मीद, ये सपने जो हमने दूसरों से लगाए हुए हैं, वो बंद कर दो कि हाँ कोई आके हमें खुश करे, कोई आके हमारी केयर करे, कोई आकर हमें मतलब दो बातें सुने। अच्छा एक बात बताओ, हमारे माइंड में हमेशा एक चीज चलती है कि हमें फाइनेंशियली खुद डिपेंड रहना है, हमें किसी के पैसा नहीं लेना है। हमें, हमारे माइंड में हमेशा ये सब चलता रहता है कि हम अपने पैसे कमाएं और अपनी जिंदगी जिए। सेम उसी तरीके से हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि दूसरा आके हमारे इमोशंस को कंट्रोल करे, हमारी तकलीफ को। एक बात बताओ, सपोज इमेजिन करो आपको हेडेक है, सिर में पेन है, कितना है ये आप कैसे बता सकते हो किसी को? नहीं बता सकते ना किसी को। जो आपको फील हो रहा है, जिस पार्ट में आपको पेन फील हो रहा है, वो आपको फील हो रहा है। आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, चाहे वो कितना भी खास हो? क्या वो उस दर्द को महसूस कर सकता है? नहीं कर सकता है ना वो उस दर्द को महसूस। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो उतना ज्यादा कनेक्ट आपसे हो जाएगा, आपके पेन से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा, जो आपको महसूस हो रहा है वो उसे भी महसूस होगा? नहीं हो सकता। उसे वो कभी दर्द महसूस हो ही नहीं सकता जो आपको महसूस हो रहा है। तो आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उतना कनेक्ट होए, उस दर्द को महसूस करे, आपकी तकलीफ को दूर करे, जब उसे पता ही नहीं है वो पेन किस लेवल का है? समझ रहे हो ना आप? तो क्या करना है आपको? आपको अपने पेन को, अपने तकलीफ को खुद ही समझना है और खुद ही दूर करना है। देखो दोस्तों, जिंदगी जीने का सबसे आसान तरीका अगर मुझसे पूछोगे और अपने दिमाग को सही रखोगे तो यही है कि एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करो। हाँ समय लगता है, इसमें बहुत समय लगता है, हम बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपनों से, बहुत समय लगता है। लेकिन मैं कहूंगी आज से शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप ये चीजें सीखने लगोगे कि हमें कभी भी किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखो कि हम इतने उलझ जाते हैं रिश्ते नातों में कि हम ना अपना बिल्कुल ध्यान रखना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अपनी घर की जिम्मेदारियों में, अपने फैमिली को संभालने में, बच्चों को संभालने में, हस्बैंड को संभालने में हम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं अपने लिए। तो मैं एक रिक्वेस्ट और आपसे करूंगी कि अपना ध्यान ना बस इतना रखो कि किसी को रखने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपका खाना हो, आप अच्छा खाना खाओ, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने को एंजॉय करो। मतलब पार्क में जाओ, घूमो, थोड़ी वॉक करो, एक्सरसाइज करो। जो आपका फेवरेट म्यूजिक है, जिसे आपको मतलब सुन के बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझे रोमांटिक सॉन्ग पसंद है, तो मैं अक्सर जब भी मैं
बहुत सैड या थोड़ा सा लो साउंड करती हूँ ना, तो मैं रोमांटिक सॉन्ग सुनती हूँ। तो जो भी आपको सैड सॉन्ग पसंद है तो सैड सॉन्ग सुन लो, और मस्ती वाले सॉन्ग पसंद है तो मस्ती वाले सॉन्ग सुन लो, लेकिन खुद को खुद ही इंजॉय करो। एक बार सेल्फ लव हो गया ना, सेल्फ इंजॉय करने लगे ना, लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। स्पीच थोड़ी सी मेरी लंबी हो गई है, क्योंकि मैं बिना लिखे, बिना समझे, बिना कुछ ऐसे करे बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिकल बात है मैं वही आपसे बताना चाहती हूँ, और जो मुझे महसूस हो रहा है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें महसूस होता है ऐसा, और वो कितनी बार ना नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपनी बातें। तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि अपने आप को शांत करो, अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करो, लेकिन खुद किसी पे डिपेंडेंसी मत रखो। कुछ चीजें, कुछ नियम अपनी जिंदगी में लाओ, अपने आप को बेटर करो। मतलब डरो मत जिंदगी से। एक तो अपने अंदर से ना डर निकाल दो, किसी भी चीज का डर, किसी भी चीज का डर। मुझे कमेंट करके बताइए, अच्छा आप में से कितने लोग किस चीज से डरते हैं? किसी चीज के खोने से डरते हैं, किसी जगह के बदलने से डरते हैं, अपनों को खोने से डरते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको डराती है, बहुत ज्यादा डराती है कि हाँ अगर ये चीज मेरे पास नहीं हुई या ये चीज मुझसे दूर हो गई तो मतलब आप इस ख्याल से भी डर जाते हो। वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो सबसे बड़ी हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करता है वो होता है डर। किसी के कुछ कहने से डर लगता है, किसी इंसान से अगर आपको डर लगता है, किसी के इंसान की गलत शब्दों से आपको डर लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अपनी जिंदगी में किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। आज की वीडियो में यही पूरी करती हूँ। जितना मैं आपको समझा पाई मैंने कोशिश करी। और भी मेंटल हेल्थ से जुड़ी मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, ज़रूर बनाऊंगी अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका डर क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मेंटल पीस पे खुद आपको काम करना है। ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।